डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, जिसे हम सुदूर अंतरिक्ष की यात्रा भी कहते हैं। जब 3500 बीसी में इंसानों ने पहली बार पहिए का आविष्कार किया था, तब से लेकर आज तक हमने विज्ञान के क्षेत्र में कई सारे मुकाम हासिल कर चुके हैं। उस प्राचीन काल में किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन हम अर्थ से बाहर निकलकर स्पेस एक्सप्लोर कर सकेंगे। खैर, जो भी हो, पिछले सदी के 60 के दशक में यानी 1960 में हम लोगों ने जो इतिहास रचा है, उसे देखकर लगता है कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब दूसरे ग्रह पर हम अपना घर बना रहे होंगे। पर फ्रेंड्स, इसके लिए हमें कुछ खास करना पड़ेगा। केवल साधारण मशीनों से बात नहीं बनेगी। हमें डीप स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए आगे कदम बढ़ाने होंगे। हमें अंतरिक्ष को अच्छी तरह से समझना होगा। हमें ऐसी तकनीकों की जरूरत पड़ेगी जो कि आज की तकनीकों से आधुनिक हो। इसीलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डीप स्पेस के एक्सप्लोरेशन के लिए 5 जरूरी ऐसे तरीके के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता होगा। तो चलिए रेडी हो जाइए डीप स्पेस से जुड़ी एक बहुत ही यादगार सफर के लिए। नंबर फर्स्ट, प्रॉपर प्रोपल्सन। सबसे पहले अगर हमें डीप स्पेस को एक्सप्लोर करना है तो हमें एक ऐसी स्पेसक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि बहुत मॉडर्न टेक्निक से लैस हो, क्योंकि जब भी कोई इंसान इस डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में निकलेगा तब उन सब की लाइफलाइन उसी स्पेसक्राफ्ट के ऊपर ही टिकी होगी। इसीलिए एक बेहतरीन प्रोपल्सन टेक्निक की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। एक अच्छी प्रोपल्सन की टेक्निक न केवल हमें डीप स्पेस में छुपी बातों को उजागर करने में मदद करेगी, बल्कि हमें इस अनंत ब्रह्मांड को एक नया रूप से देखने में भी कारगर साबित होगी। नासा के द्वारा छोड़ा गया ओरायन रॉकेट अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है, जो कि इसी मॉडर्न टेक्निक प्रोपल्सन से लैस है। ओरियन का सर्विस मॉड्यूल हमें चांद तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगा तथा इसमें लगे अलग अलग प्रकार के 33 इंजन आगे चलकर कई सारे अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन मिशन को सफल बनाने में सक्षम हैं। वैसे अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि ओरियन का मेन इंजन यान को अंतरिक्ष में कई असाधारण कलाबाजियां करने के लिए भी उपयोगी बनाता है। वैसे इसमें बचे बाकी 32 इंजन अंतरिक्ष में इसे काफ़ी ज़्यादा नियंत्रित करके रखने में भी कामयाब है। नंबर सेकंड, भविष्यवादी सोच के आधार पर बनाई गई लाइफ सपोर्ट सिस्टम। स्पेस में सबसे पहली मुसीबत ये है कि स्पेस का वातावरण इंसानों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। इसीलिए हमें एक ऐसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ने वाली थी जो कि अंतरिक्ष में ले जाने के लिए हल्का भी हो और उसमें जिंदा रहने के लिए हर एक सामान मौजूद हो। वैसे बता दूं कि ओरियन के अंदर भी एक बहुत ही गजब का लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा है, जो कि यान के अंदर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को जिंदा रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। दरअसल बात यह है कि इसके अंदर एक इन्वायरमेंटल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा है, जो कि यान के अंदर बढ़ती CO2 की मात्रा में रोकथाम लगाकर नमी को भी नियंत्रित करता है। इसके साथ ही साथ ओरायन को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसके खराब होने की संभावना बहुत ही कम है। हालांकि पूरे तरीके से किसी भी यान को त्रुटि रहित बनाना लगभग असंभव है, क्योंकि हम यहाँ पर अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं जहाँ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर ऐसे स्पेस सूट भी मौजूद हैं जो कि अंतरिक्ष के भारी डीप प्रेशराइजेशन को भी 6 दिनों तक झेल सकते हैं। नंबर 3, ताप को बचाकर रखने की बेहतरीन तकनीक। जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने निकलता है तो कई बार उसे फिर से पृथ्वी पर वापस आने में दिक्कत होती है, क्योंकि जब कोई स्पेसक्राफ्ट स्पेस में लंबे समय तक यात्रा करता है तब उसके इंजन से निकलने वाली गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है। ये स्पेसक्राफ्ट और उसके अंदर मौजूद यात्रियों के लिए भी काफ़ी गंभीर बात है। इसके अलावा जब कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा होता है तब उसका वेग
यानी वेलोसिटी ध्वनि के 30 गुना से भी ज्यादा होता है तथा यान के बाहरी सतह का तापमान लावा की तुलना में 2 गुना गर्म भी हो जाता है। इतना ताप सूर्य के ताप का आधा होता है। इसीलिए हर अंतरिक्ष यानों के बाहरी सतह में हीट सिंकिंग प्लेट लगे हुए होते हैं, जो कि एक नियंत्रित ढंग से अंतरिक्ष यान को ताप से होने वाली नुकसान से बचाते हैं। जब ओरियन पृथ्वी की सतह में प्रवेश कर रहा होगा तब उसकी वेलोसिटी लगभग 40,200 किलोमीटर पर घंटा होगी। इसीलिए एटमॉस्फेयर के साथ होने वाली यान के फ्रिक्शन से बनने वाले ताप को सिर्फ और सिर्फ एक बेहतरीन हीट सिंकिंग प्लेट के तकनीक के जरिए ही नियंत्रित किया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दूं कि ओरायन में लगे इस हीट सिंकिंग प्लेट को हीट शील्ड कहा जा रहा है और ये एक विशेष एवोपोड के पदार्थ से बना हुआ है। ये हीट शील्ड अब तक का बनने वाला सबसे बड़ा हीट शील्ड है जो कि किसी अंतरिक्ष यान के लिए बना हो। इसके अलावा साइंटिस्ट के अनुसार ये यान को लगभग 2760 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी सुरक्षित रख सकता है। नंबर 4, रेडिएशन के लिए भी होगा स्पेसक्राफ्ट में लाजवाब सुरक्षा। रेडिएशन के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। जब कोई भी स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर अंतरिक्ष में एक्सप्लोरेशन करने के लिए निकलता है तब उसके ऊपर हमेशा रेडिएशन का खतरा मंडराता रहता है। अंतरिक्ष में चार्ज्ड पार्टिकल से लेकर सोलर विंड में मौजूद हैवी आयंस यान की जरूरी उपकरणों को पल भर में खराब कर सकते हैं। इसीलिए उसके प्रति एक सटीक व शक्तिशाली सुरक्षा प्रणाली का होना अनिवार्य है। रेडिएशन के ऊपर नजर रखने के लिए ओरायन में 4 अलग अलग कंप्यूटर लगे हुए हैं और इमरजेंसी के स्थिति के लिए अलग से एक बैकअप कंप्यूटर भी मौजूद है। ओरियन में सोलर विंड स्टॉर्म से बचने के लिए मेगाशिफ्ट स्टॉर्म शेल्टर भी है, जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में यान के अंदर मौजूद यात्रियों की जान भी बचा सकता है। नंबर 5, नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर कोई भी अंतरिक्ष का मिशन हो रहा है और उसमें नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम ही नहीं काम कर रहा है तो वो मिशन कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसीलिए डीप स्पेस की एक्सप्लोरेशन करने में एक कम्युनिकेशन सिस्टम का होना अनिवार्य है। ओरियन में इसके लिए 3 खास तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पेस में निरंतर संचार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियर अर्थ नेटवर्क, स्पेस नेटवर्क और डीप स्पेस नेटवर्क का उपयोग होता है। ब्रीफ में बताऊं तो ये सारे के सारे नेटवर्क पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद रिले सैटेलाइट के द्वारा चलते हैं, जो कि पृथ्वी के कमांडिंग सेंटर को स्पेसक्राफ्ट में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जोड़ता है। इसके साथ ही साथ इमरजेंसी की स्थिति में ऑप्टिकल नेविगेशन सिस्टम भी ओरियन के अंदर मौजूद हैं, जो कि प्रतिकूल परिस्थिति में फोटो के जरिए यान के सटीक लोकेशन को कमांडिंग सेंटर तक पहुंचा देंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।